वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे ड्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम स्ट्रक्चर से। लास्ट लेक्चर में अपन ने ड्यू कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की सहायता से। अब अपन ज्ञात करेंगे ड्यू स्ट्रक्चर की सहायता से। इसके दो मेथड्स होते हैं, या कहूँ दो टाइप्स इसके होते हैं। जनरली दो टाइप्स अपन डिस्कस करते हैं। पहला होता है 2D स्ट्रक्चर, यानी 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर अपने पास दी हुई होगी और अपने को डी यू ज्ञात करना होगा। ऐसे अपने को दी हुई की सेकंड अपना दिया होगा 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय स्ट्रक्चर अपने को दी हुई होगी, उसके लिए अपने को डी यू ज्ञात करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला 2D स्ट्रक्चर, या कहूँ 2 डायमेंशन, या कहूँ द्विविमीय संरचना के बारे में। उनके लिए अपन डी यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पॉइंट याद रखना है, जहाँ भी अपने को जो स्ट्रक्चर दी हुई होगी 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें अपने को अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका मतलब वहाँ एक डी यू होगा। अगर उस स्ट्रक्चर में एक रिंग प्रेजेंट है तो उसके लिए अपन बोलेंगे एक डी यू होगा। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए जो डी यू होंगे वो होंगे 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एक डी यू होगा। एक रिंग के लिए एक डी यू कंसिडर करेंगे, और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए कंसिडर करेंगे 2 डी यू। इनको अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला अपने पास ये अपने को एक कॉन्जुगेटेड एल्किन दी हुई है। इसके लिए अपने को ज्ञात करना है डी यू कितना होगा, डी यू कितना होगा। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है, अपने को देखना है डबल बॉन्ड, रिंग और ट्रिपल बॉन्ड कितनी संख्या में वो प्रेजेंट है। यहाँ कोई रिंग नहीं प्रेजेंट है, यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और कितने डबल बॉन्ड है, 1 और 2, 2 डबल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड का मतलब कितने डी यू हो गए, 2 डी यू हो गए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए डी यू होगा 1, तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डी यू हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल की अपन बात करते हैं। ये एक अपने को दी हुई बेंजीन रिंग, ठीक है। अपने को देखना है सबसे पहले इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं। मैं कहूँगा 1 2 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। क्या इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो क्या इसमें रिंग प्रेजेंट है, बिल्कुल एक रिंग प्रेजेंट है। ये आपको रिंग दिख रही है, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए 0 आ जाएगा और रिंग के लिए आ जाएगा 1, यानी टोटल डी यू कितना हो जाएगा, 4 डी यू हो जाएगा। 4 डी यू कैसे आया अपन फिर से देखते हैं। 3 डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड के लिए 1 डी यू होगा, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए कितने डी यू होंगे, 3 डी यू होंगे, 3 डी यू हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपने को चेक करना है कोई रिंग प्रेजेंट है। अगर एक रिंग प्रेजेंट है तो 1 डी यू होगा, 2 रिंग प्रेजेंट है तो 2 डी यू होंगे, ठीक है। यहाँ अपने पास सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट है तो उसके लिए 1 डी यू हो गया। अब अपन देखते हैं कोई ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, इस स्ट्रक्चर में कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसके लिए डी यू कितना हो जाएगा, 0 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल डी यू कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे बेंजीन रिंग के लिए। आई बात समझ में। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी, 4 होगी इस बेंजीन स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ अपने को चेक करना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग। सिंपल से बात है, 3 ही चीज़ें आपको किसी भी स्ट्रक्चर में देखनी है, डबल बॉन्ड, रिंग या ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 चीज़ें आप टोटल कंसिडर करोगे किसी दी हुई स्ट्रक्चर में, और उसके बेस पर अपन बता देंगे कि उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, मैं कहूँगा एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, और एक डबल बॉन्ड क्या रहा, ये रहा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो 3 तो हो गए अपने पास क्या, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है क्या, यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो डी यू कहाँ से होगा। कोई रिंग है, बिल्कुल एक रिंग प्रेजेंट है, ये रही वो रिंग, ये एक रिंग प्रेजेंट इसमें है, तो यानी एक रिंग के लिए कितना डी यू हो जाएगा, एक रिंग है तो उसके लिए डी यू भी एक ही होगा। तो यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी इस स्ट्रक्चर के लिए या इस कंपाउंड के लिए। तो ऐसे आप कंसिडर करोगे, कोई 2 डायमेंशन अपने को स्ट्रक्चर दी होगी तो आपको उसमें ये चीज़ कंसिडर करनी है, सिंपल। आई बात समझ में। अब अपन बढ़ते हैं 3D स्ट्रक्चर की ओर। जब अपने को 3D स्ट्रक्चर दी हुई हो तब अपन कैसे डी यू ज्ञात करेंगे। 3D आप देख रहे हो, 3 डायमेंशन है, क्यूबेन बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, क्यूबेन अपन बोलते हैं, क्यूबेन अपन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जनरली क्यूब बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ये एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बात समझ में। 3D स्ट्रक्चर है तो इसके लिए अपन कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सिंपलेस्ट बताऊं, चाहे आपको कोई भी ऐसी भी 3D स्ट्रक्चर दी हुई हो, सिंपल आपको उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज्ञात कर लीजिए
और जैसे अपने को कार्बन और हाइड्रोजन का नॉलेज होगा, अपने पहले वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया था वो अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन ने जो कॉन्सेप्ट लगाया था डी यू ज्ञात करने में, मोलिकुलर फार्मूला की सहायता से अपने डी यू ज्ञात किया था। कोई भी अपने को मोलिकुलर फार्मूला होता था हाइड्रोकार्बन का, या उनमें कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती, या कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट होता, या कोई हेलोजन प्रेजेंट होता, तो उस बेस पर अपन ने उन मोलिकुलर फार्मूला के बेस पर अपन ने डी यू निकाला था। अब अपन निकाल रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। स्ट्रक्चर के बेस पर अपन ने 2D स्ट्रक्चर्स का तो देख लिया, बस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग काउंट कर ली, डी यू आ जाएगा। लेकिन 3D स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे? यहाँ कोई डबल बॉन्ड भी नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं, यहाँ प्रेजेंट है तो सिर्फ रिंग्स प्रेजेंट हैं। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिंग्स, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में अपन रिंग कैसे देखेंगे? तो रिंग देखने की बजाय एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन कंसिडर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 3D स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन कंसिडर करने हैं, कितने कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और एक मोलिकुलर फार्मूला अपन बना लेंगे। और जैसे ही अपना मोलिकुलर फार्मूला बनेगा, फिर अपन अपना पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई अपने पास तो मोलिकुलर फार्मूला तो आ गया, और उसके बेस पर अपन बना लेंगे अपना एल्केन का फार्मूला, और फिर अपन कर लेंगे हाइड्रोजन्स का डिफरेंस, जैसे वहाँ पे किया था डेल्टा NH, और जो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अपने को कंसिडर करना है कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन्स हैं। बता सकते हो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन्स हैं? सभी के अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में। यहाँ बता सकते हो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? यहाँ अगर आप देखोगे तो नॉर्मल तो अपने को दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वहाँ अपन ने देखा था 4 टाइप्स के अपन ने रिप्रेजेंटेशन देखे थे, बॉन्ड लाइन वगैरह ऐसे सब, कॉमन लाइंस वगैरह ऐसे कुछ करके 4 टाइप्स देखे थे। वहाँ एक टाइप आया था कि कार्बन को अपन डॉट से शो करेंगे, कार्बन को अपन किससे शो करेंगे? एकदम डॉट से शो करेंगे, और 2 कार्बन के बीच में क्या होगी? एक लाइन होगी। लाइन होगी कि नहीं होगी? 2 कार्बन को अपन किससे जोड़ेंगे? एक लाइन से जोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, दोनों एक लाइन से जुड़ गए। ये लाइन जा रही है तो इसका मतलब यहाँ भी एक कार्बन होगा। ये लाइन इधर जा रही है तो मतलब यहाँ भी एक कार्बन है। इसका मतलब ये लाइन नीचे जा रही है तो यहाँ भी एक कार्बन है। ये लाइन इधर जा रही है तो यहाँ कार्बन अपन ने देख लिया। ये लाइन नीचे जा रही है तो यहाँ भी कोई कार्बन होगा। ये लाइन इधर जा रही है तो यहाँ भी कोई कार्बन है, देख लिया अपन ने। ये लाइन इधर भी जा रही है तो यहाँ भी कोई कार्बन होगा, और ये लाइन इधर जा रही है तो इसका मतलब यहाँ भी कोई कार्बन प्रेजेंट होगा। यानी इस स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल अपने पास 8 कार्बन प्रेजेंट है। कितने कार्बन प्रेजेंट है? अपने पास 8 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने होंगे? जनरल वही वैलेंसी चेक करनी है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो बची हुई वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन करेगा। ऐसे फॉर्मूलाज में ऐसी स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड होता है। और अपन पहचाने कैसे? कार्बन की वैलेंसी देख लेंगे। कार्बन की वैलेंसी अगर कंप्लीट है तब तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, और अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो वहाँ एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो अपन कंसिडर करेंगे। जैसे मैं बात करूँ इस कार्बन की वैलेंसी देखें, एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो रही है, एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो रही है, और एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ कंप्लीट हो रही है। यानी इस कार्बन की एक वैलेंसी वैकेंट है और एक वैलेंसी वैकेंट है। इसका मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, जो कुछ इस टाइप से यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। यानी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इस टाइप से लगा होता है। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ऐसे फॉर्मूला में जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टॉपिक था, वहाँ अपन हाइड्रोजन्स को क्या कर देते हैं? हाइड कर देते हैं। लिखते नहीं है, जनरली शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की भी 3 ही वैलेंसी कंप्लीट है। एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही, और एक वैलेंसी ये रही। और अपने को पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ तो इस कार्बन की 3 ही वैलेंसी कंप्लीट है। इसका मतलब एक वैलेंसी खाली है, और वो खाली वैकेंसी एक्चुअल में क्या है प्रेजेंट है? वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा। ऐसे आप देख सकते हो इस कार्बन की भी 3 ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो टोटल अपने पास कार्बन भी 8 हो गए और हाइड्रोजन्स भी कितने हो गए? 8 हैं। तो टोटल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C8H8। सिंपल बात, ठीक है। C8H8 अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। अब भूल जाओ इस स्ट्रक्चर को कि क्या 3D स्ट्रक्चर है, कैसी इसकी शेप है, वो सब छोड़ो। अब अपने पास क्या आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया इस फॉर्म में। और फिर अब अपन लगा देंगे अपने पहले वाला कॉन्सेप्ट जो अपन ने स्टार्टिंग में लगाया था कि जब कोई हाइड्रोकार्बन मोलिकुलर फॉर्मूला अपने को दिया होता है तो अपन क्या याद करते हैं? डेल्टा NH हाइड्रोजन्स का डिफरेंस याद करते हैं और उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं और अपना DU आ जाता है।
तो इसके लिए अपन क्या करते थे वहाँ पर, उससे पहले एक एल्केन बनाते थे। जितने कार्बन अपने पास होते थे उनकी संख्या के आधार पर अपन एक एल्केन बनाते थे, और उस एल्केन में जितने हाइड्रोजन्स होते थे और इस फॉर्मूला में जितने हाइड्रोजन हैं दोनों को अपन माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते थे। कैसे, इस यहाँ कार्बन कितने हैं, 8 हैं, यानी n = कितना हो जाएगा, 8। और इस n = 8 के करस्पॉन्ड अपन बनाएंगे एक एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ n = क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। जैसे ही 8 रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा C8H18 बन गया। तो यानी 8 कार्बन के संगत जो एल्केन बनेगी वो एल्केन है मेरी ये, ठीक है। ये तो मेरा आ गया रेफरेंस एल्केन आ गया, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, ये रेफरेंस एल्केन आ गया। ये मेरे पास फॉर्मूला बनाया है मैंने। तो करना क्या है, हाइड्रोजन्स का डिफरेंस करना है, बस कुछ नहीं है। तो डी निकालने के लिए अपन क्या करते थे, ΔNH/2, ΔNH/2। और यहाँ क्या बन जाएगा, ΔNH के बाद बन जाएगा यहाँ से 18 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 8 हाइड्रोजन यहाँ हैं, डिवाइड बाई 2। यहाँ टोटल हाइड्रोजन आ जाएंगे, टोटल जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। 18 - 8 डिवाइड बाई 2 तो 10/2 बनेगा, और 10/2 के बाद बचता है 5। तो यहाँ जो इस क्यूबेन स्ट्रक्चर का जो डी होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी, वो होगी 5, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, सिंपल चेक करना है कितने कार्बन है एक दी हुई स्ट्रक्चर में, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बस। फिर अपने पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन के बेस पर अपन ज्ञात कर लेंगे एक एल्केन बना लेंगे, और उस एल्केन में जो हाइड्रोजन है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ने बनाया है उन दोनों के हाइड्रोजन्स का डिफरेंस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, ये साथ साथ में नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्रिज्म बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर ये होती है। अपने को तो डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है तो इसमें देखना पड़ेगा कि कितनी रिंग्स हैं। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में अपन रिंग तो देख नहीं सकते क्योंकि एक 3D टाइप स्ट्रक्चर है, तो रिंग कैसे डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ क्यूबेन में अपन ने डी ज्ञात किया है कितना, यहाँ अपन ने डी ज्ञात किया है 5। डी कितना ज्ञात किया अपन ने, 5 ज्ञात किया है, ठीक है, 5 कैलकुलेट किया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई अपने को स्ट्रक्चर को देख के अपने को यहाँ कोई डबल बॉन्ड भी नहीं था, यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं था, लेकिन यहाँ रिंग्स प्रेजेंट थी, उन रिंग्स की संख्या क्या है, वो वही डी होती है, और वही क्या है 5 होती है। जबकि 2D स्ट्रक्चर में सिंपल होती है रिंग्स वगैरह, तो अपन ईजिली, क्योंकि वो 2 डायमेंशन होती हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन होने की वजह से अपन उनके लिए ईजिली अपन बता सकते हैं कि रिंग को देखकर ही सिंपल कि कितनी रिंग्स प्रेजेंट हैं, वो रिंग्स अपने को आसानी से दिख जाती हैं। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स में अपने को रिंग आसानी से दिखती नहीं है, अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कितने रिंग उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का डर रहता है स्ट्रक्चर काउंट करते टाइम। तो अपने को क्या करना है, अपन इस टाइप से अपन सॉल्ट आउट करेंगे उसको, और रिंग्स की संख्या ये अपनी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी। तो यहाँ भी जो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी वही क्या होगी, इस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर की डी होगी। तो इसके लिए अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कार्बन चेक करने। तो कार्बन जैसे मैं अपन ने ऊपर काउंट किए वैसे यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से लिंक्ड है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ये तो बॉन्ड बनेगा है, ठीक है, और एक ये बॉन्ड डायरेक्ट है। यहाँ चक्कर में मत पड़ जाना कि ये भी कोई बॉन्ड बन रहा है, ये कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये और ये डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन हो गए 6 कार्बन हैं। तो हाइड्रोजन्स कितने होंगे देख लीजिए, यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी 3 ही है, तो यानी एक वैकेंट वैलेंसी पर क्या होगा, अपना कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ऐसे इस कार्बन की वैलेंसी भी क्या है, 3 ही है, तो एक वैकेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट यहाँ होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अब हर कार्बन की वैलेंसी को किसने कंप्लीट कर दिया, हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर दिया। एक्चुअल में यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पर अपन कार्बन को कार्बन से अपन एक सिंगल लाइन से जोड़ते हैं, वहाँ अपन हाइड्रोजन को शो करते नहीं हैं। हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन अपन उनको शो नहीं करते हैं ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे टाइप्स के फॉर्मूलाज में। जो अपन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास पढ़ी है, लेक्चर था, उसमें अपन ने देखा था। तो यहाँ कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6 प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिया। अब अपन इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे,
सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, इन कार्बन के बेस पर यहाँ n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो गया। इन कार्बन की बेस पर अपन बना लेंगे एक एल्केन इसी फॉर्मूला की सहायता से, CnH2n+2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, जब n इक्वल टू अपन 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, C6H14, ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देखिएगा, ये अपन ने बना लिया क्या, एल्केन का फॉर्मूला अपन ने बना लिया यहाँ पे C6H14। अब अपन बात करेंगे इस एल्केन में जितने हाइड्रोजन हैं और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अपन ने बनाया है उसमें कितने हाइड्रोजन, दोनों का अपन डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी निकालने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डेल्टा NH/2। यहाँ 14 हाइड्रोजन है और यहाँ फॉर्मूले में जो अपन ने देखे उसमें 6 हाइड्रोजन, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो आसानी से। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो है 4, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में रिंग्स कितनी हैं, वो है 4। तो जनरली आपको DU ना बोल के आपको ये भी पूछ सकता है कि इस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में रिंग्स कितनी हैं। तो रिंग्स कहीं भी ज्ञात करनी हो, डबल बॉन्ड कहीं भी ज्ञात करना हो, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे ज्ञात करना हो, कितने हैं क्या नहीं, क्या ये रिंग्स हैं। जनरली रिंग्स पे ही क्वेश्चन आता है कि कितने रिंग्स प्रेजेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रिंग्स कितनी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर कितनी रिंग्स प्रेजेंट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो रिंग्स ज्ञात करना हो तो अपन को एक्चुअल में क्या ज्ञात करना है, DU ही ज्ञात करना है। तो DU इसलिए काम में आता है। कहीं आपसे पूछे कि कितने टाइप्स के फॉर्मूले बन सकते हैं, कितने टाइप्स की स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, या कितने इसमें रिंग्स प्रेजेंट हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उन सभी के लिए DU काम में आता है। तो यहाँ DU आया 4 इस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के लिए। तो अपन कह सकते हैं यहाँ DU अगर 4 है तो इस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में रिंग्स की संख्या कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 4 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं अपन इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन कितने कार्बन्स हैं, कितने हाइड्रोजन्स हैं, वो सभी अपन कंसिडर करते हैं। चलिए, वही कार्बन्स को काउंट करना है पहले। कार्बन्स जैसे बात करूँ, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ, एक ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। इसलिए देख सकते हो आप, जहाँ भी लाइन आपको कंप्लीट दिखे, ख़त्म दिखे, वहीं कार्बन्स प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म, तो यहाँ भी एक कार्बन, फिर ये आगे बढ़ रही है तो यहाँ भी एक कार्बन होगा, ये आगे बढ़ रही है तो यहाँ भी एक कार्बन, ऐसे यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, और ये वाला कार्बन अपन ने पहले कंसिडर कर ही लिया। तो टोटल कितने कार्बन होंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन वैलेंसी चेक कीजिए। इस कार्बन की वैलेंसी 2 है फिलहाल, 2 कितनी 2 शो हो रही है, 2 ही वैलेंसी शो हो रही है। एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ कंप्लीट है, एक इसके साथ, यानी इसकी 2 वैलेंसी वैकेंट हैं एक्चुअल में दिख रही हैं, लेकिन 2 खाली नहीं है। वहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं इस टाइप से। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हैं। ऐसे ही इस कार्बन के लिए भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट है, एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ कंप्लीट है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी 3 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है इस कार्बन की। यानी यहाँ एक कार्बन की वैलेंसी क्या है, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन, होगी इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट। ऐसे ही इस कार्बन की एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, आप चेक कर लेना। और यहाँ क्या है, यहाँ भी अपने पास 2 हाइड्रोजन जनरली प्रेजेंट होंगे। तो टोटल हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और एक